नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और टाइपिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को, इसको लेके बहुत अधिक कमेंट था, क्योंकि एक वीडियो हम डाले हुए थे, टाइपिंग कर रहे थे मेनली बिना कटकुट का, दिखा रहे थे कि टाइपिंग कैसे करते हैं और स्पीड मेरा कितना है, ये सब। तो उस पर जो भी कमेंट आया था उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। पहला तो ये कमेंट काफ़ी अधिक था कि मेरा टाइपिंग 20-22 ऐसा आ रहा है, क्या मेरा एग्ज़ाम तक 30 तक चला जाएगा, इस सब टाइप का। एक चीज़ समझिएगा, जिनका भी 20-22 के स्पीड जा रहा है, मतलब ईमानदारी से, उसका मतलब ये है कि वो उनका जो फिंगर है वो कीबोर्ड को सही से याद कर लिए है, मतलब वो पहुंच पा रहा है। तो वहीं तक हर्डल होता है, उसके बाद अगर आप टाइम देते हो तो वो आपका बढ़ जाएगा। बहुत मतलब ये इम्पॉसिबल टाइप का नहीं है, आपका वो हो जाएगा, ठीक ना, अगर मेहनत कीजिएगा तो। और जिनका टाइपिंग स्पीड 15-16 ऐसा जा रहा है, यकीन मानिए उनका अभी सही से याद नहीं हुआ। वो अगर एम दबाते होंगे या एन दबाते होंगे, कभी बी या भी कन्फ्यूज़न होता होगा उनको, तभी होता है 15-16। जिनको याद हो गया होगा उनका चला गया होगा 20 से ऊपर, ठीक ना। तो उनको अभी टाइम लगेगा, मुश्किल है, लेकिन देखिए डरिए नहीं, क्योंकि सब में एक्सेप्शन होता है। क्या पता आप एक्सेप्शन हो 1 महीने में भी सीख ले। तो इसीलिए ट्राई ज़रूर जारी रखिए, जब तक रेलवे वाला खुद ना बोल दे कि भाई तू यहाँ से निकल जाए, तब तक अपना प्रयास हमेशा जारी रखिए। ये तो क्या टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का। मैं जो उसमें वीडियो में बना रहा था तो मेरा हाथ इतना आगे बढ़ा हुआ था, ऐसे हम टाइपिंग कर रहे थे। तो बहुत लोगों का ये कमेंट था कि तुमको खुद नहीं आता है टाइपिंग करना, क्या सिखाओगे, कैसे कीबोर्ड रखा जाता है, ये सब तुमको नहीं पता है। मेरे भाई एक चीज़ समझिएगा कि जो नया इनिशियल सीखता है, एट फर्स्ट तो वो बनाने का मेरा दूसरा रीज़न था, ताकि एक कमरे में डिस्प्ले और मेरा कीबोर्ड दोनों दिख जाए, इसीलिए हम वैसा किए हुए थे, ठीक ना। और जब आपका स्पीड 30-35 से ऊपर चला जाएगा, तब आप कीबोर्ड कैसे भी रखोगे ना, तब भी आपका टाइपिंग स्पीड ठीक ही रहेगा। तो इसीलिए अपने पे काम कीजिए, दूसरा क्या कैसे कर रहा है उस पर अधिक फोकस नहीं कीजिए, ठीक ना। मैं एक वीडियो बनाया हुआ था और कहीं भी आपको मिल भी जाएगा कि जब आप टाइपिंग देते हो तो पूरा स्ट्रेट 90 डिग्री पे रखिए, हाथ पे सीधा रखिए, मतलब इतना टेबल पे रहना चाहिए, ऐसे करके बनाइए, ये कलाई ऊपर रहना चाहिए। ये सीखने का टाइम होता है, जब 30 तक आपका स्पीड जाए तब तक आप ऐसे ही कीजिए। इससे क्या होता है, तेज़ी से जब आप अनुशासन के अंतर्गत काम करते हो तो आपका जो इम्प्रूवमेंट होता है वो तेज़ी से होता है। लेकिन जब आपका इम्प्रूवमेंट हो गया है, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले क्या कहा जाता है कि यार दोनों हाथ से हैंडल पकड़ो, सब कुछ करो। फिर जब सीख जाते हैं तो यार दोनों हाथ छोड़ दो, दोनों पैर छोड़ दो, सीट पर खड़े हो जाओ, उसके बाद साइकिल चलता ही रहता है। तो इनिशियल के टाइम में आदमी को क्या होता है ना, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। इसलिए आपका भी 30 तक जब तक जा रहा है तब तक पूरा एकदम स्ट्रेट वे में सही से बैठिए, कलाई को उठा के रखिए, उंगली का अधिक यूज़ कीजिए, ठीक ना, तो आपका स्पीड तेज़ी से बढ़ेगा। एक चीज़ और था, कमेंट था कि जो आप टाइपिंग कर रहे थे तो आपका हाथ बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लग रहा था कि 15-20 का टाइपिंग होगा, फिर देखे 38 का टाइपिंग था, ये कैसे हो गया। मेरे भाई मेरा हाथ फास्ट ही चल रहा था, मेरा कलाई का मूवमेंट नहीं हो रहा था, ठीक ना। आपको भी जब देखिएगा 25-30 से ऊपर जाएगा तब आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि उंगली का अधिक यूज़ करना है, ठीक ना, कलाई का यूज़ नहीं करना है। जनरली होता क्या है, आदमी अपना स्पीड बढ़ाने के लिए हाथ को ऐसे ऐसे तरह कर रहा है, लेकिन आप खुद ट्राई कीजिएगा कि अगर आपका स्पीड 30 का है और अगर खूब हाथ ऐसे ऐसे करके कीजिएगा तो 32 तक तो चला जाएगा, लेकिन आपका एक्यूरेसी घट जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा अभी के टाइम से ही कि उंगली का अधिक यूज़ करें, हाथ उधर उधर नहीं करने का। क्योंकि क्या होगा ना, अब हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कभी भी उंगली अगर गलत सेटिंग पे बैठ गया तो बस 3-4 वर्ड का वो सत्यानाश कर देगा। जब तक आपको पता चलेगा गलत बैठा है तब तक वो सत्यानाश कर देगा। इसीलिए जब आपका 20-25 हो रहा है ना, उसको कलाई को एकदम स्टेबल कर लीजिए, उंगली का अधिक यूज़ करना सीखिए, तो आपका स्पीड जो है लगातार बढ़ता जाएगा। और हड़बड़ा के नहीं करना है, उससे आपका स्पीड तो बढ़ जाएगा, तत्काल बढ़ जाएगा, आपको लगेगा बढ़ गया, लेकिन वो रियलिटी में बढ़ता नहीं है। आपको उंगली का मूवमेंट करके ही जो बढ़ेगा वो आपका कॉन्स्टेंट बढ़ाता चला जाएगा। तो धड़फड़ा के हड़बड़ी में टाइपिंग नहीं कीजिए। इसीलिए हम एक पिछले वीडियो में भी कहे हुए थे कि जब भी आप टाइपिंग देते हैं तो दिन में 3-4 सेट टाइप का लगाइए, जैसे कि सोनी टाइपिंग, बाबा टाइपिंग, इंडियन टाइपिंग, ढेर सारा है, typing.com में ढेर सारा है। तो कहीं से भी आप सेट वाला टाइप का जो टाइम लिमिटेशन होता है, ये दिन में 3-4 बार ही कीजिए। मैक्सिमम टाइप जो वर्ड पैड होता है इस सब पे दीजिए। वर्ड पैड में क्या होता है, टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, आप टेस्ट वाला फीलिंग नहीं लेते हैं, बस आप सीखने वाला करते हैं। लेकिन ये टाइपिंग टेस्ट कब देते हैं, जब आप पढ़ लेते हैं तभी तो टेस्ट देते हैं। तो ये जो स्पीडोमीटर लगा के जो आप टाइपिंग देते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आपको सीखने का मौका नहीं मिलता, आप बस खुटर करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ टाइम जो है वर्ड पैड पे भी दीजिए, वहाँ पे कोई पैसेज, कोई पैराग्राफ बुक में से देख के टाइप कीजिए, कीबोर्ड का नहीं यूज़ करना है। उससे क्या होगा, आपका उंगली फ्री होगा। लेकिन अगर आप बस
टाइपिंग सेट ही मार रहे हैं ना, तो उससे इम्प्रूव तो होता है पर बहुत अधिक या फिर बहुत अधिक देर आप उस पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए वर्ड पैड पे भी काम कीजिए, वो आपको अधिक हेल्प करेगा। और फिर ये भी कमेंट आ रहा था कि आपके पास कीवर्ड कौन सा है, कीबोर्ड। तो मेरे पास तो अभी डेल का ये कीबोर्ड है, लेकिन एक कीबोर्ड हम और लेंगे क्योंकि इस वाले कीबोर्ड में ना उठा नहीं है। जैसा अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे देखे होंगे तो उसमें ये बटन जो था ना वो काफ़ी उठा हुआ था, वो मतलब टाइपिंग टाइप वाला कीबोर्ड ही होता है। तो वो साइको का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना 30 तारीख को, तो उधर से ही आते टाइम वो कीबोर्ड भी ले लेंगे, तो वो आपको दिखा देंगे कैसा कीबोर्ड है। किसी से भी आप कीजिएगा, जब दूसरे कीवर्ड पे शिफ्ट होते हैं तो टाइपिंग पे थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता है, इसीलिए कम से कम 10-12 दिन पहले ले लेंगे, तो बस हाथ बैठाने के लिए। क्योंकि स्पीड आपका फिर अगर कुछ देर करोगे ना, 1-2 घंटा भी कर लोगे तो आपका स्पीड फिर वैसा ही चला जाएगा। तो इसको लेके बहुत अधिक टेंशन नहीं लेना है। आप लोग भी जो आपका मित्र या दोस्त गाँव में होंगे या जहाँ भी रह रहे होंगे, या साइबर कैफ़े में ही चले जाइएगा किसी दिन, कीबोर्ड देख के किसका कीबोर्ड कैसा है, और आधा घंटा अपना ट्राई मार लीजिएगा टाइपिंग करके। तो 3-4 जगह पे वर्सेटाइल कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपका सरप्राइज़ ना हो जाए कि यार क्या होगा। और एक लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहेंगे, क्योंकि हम ये खुद फेस किए, इसीलिए कि जैसे हम वैसे ही टाइपिंग कर रहे थे, ठीक है ना, तो एक्यूरेसी भी, स्पीड भी ठीक ठाक जा रहा था। उस दिन जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो एक आपका इंटरनली सैको ये हो जाता है कि कोई हमको देख रहा है या इस टाइप का, तो आपका एक्यूरेसी भी घट जाता है, स्पीड भी घट जाता है। तो आप भी इस तरह का या तो खुद से रिकॉर्ड करके ट्राई मार लीजिए, या किसी को बगल में खड़ा कर दीजिए, तो एक प्रेशर में आप कैसा टाइपिंग कर पाते हैं इसको भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे, फिर जो गार्ड होता है एग्ज़ाम टाइम में वो भी हो सकता है आपके सर पे ही क्या पता खड़ा हो जाए, तो बहुत इम्पैक्ट इससे भी पड़ता है। तो इसीलिए ट्राई कीजिएगा कुछ ऐसे वैसे तरीक़ा को अपना के, ताकि एग्ज़ाम में आपको ये फ़र्क ना पड़े। ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही। फिर भी टाइपिंग के रिगार्डिंग कोई भी कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि हमारा भी टाइपिंग सीखे बहुत दिन नहीं हुआ, हम मुश्किल से, हालांकि 5-6 महीने से कर रहे हैं टाइपिंग। तो जो भी हमारा अनुभव है वो शेयर करेंगे, और लगे रहिए, क्योंकि अगर आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए हैं तो जितना हो सके आपसे वो कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि इसके बाद तो सीधा नौकरी ही है। तो इसीलिए पूरा अपना जो भी है, और इसमें बहुत लोग मतलब हट जा रहे हैं, क्योंकि वो अब छोड़ दिए हैं, कोशिश करना ही छोड़ दिया। अगर आप भी आपके दोस्त होंगे तो आप देखे होंगे कि जिनका भी कम टाइपिंग स्पीड आ रहा था वो छोड़ ही दिए, क्योंकि वो समझ गए कि हमसे नहीं होने वाला है। तो जिनका भी हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको मज़ा आ रहा है, तो वो करते रहिए, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।